ये लो खुद दो इन्हें। क्या हुआ भगवान, मैं क्यों तमतमा रही हो? अपनी अकल की तरह ये मशीन भी खराब उठा लाए हो। क्या पापा, आप भी रोज मम्मी से पिटते रहते हो? चुप कर। मैं कह रहा हूँ मम्मी की नई वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तो एक कंप्लेंट लेटर लिख दो ना। कंप्लेंट लेटर लिखना आता होता तो क्या मैं यहाँ होता? इसमें कौन सी बड़ी बात है? डियर सर की वीडियोस देखो और फिर लिखो जो भी लेटर लिखना है आपको। ये डियर सर किस बला का नाम है? आप डियर सर को नहीं जानते? डियर सर के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आपकी इस पिटाई का भी, तभी तो उन्हें करोड़ों लोग देखते हैं। जा तू अपना काम कर। वैसे तू जा कर रहा है? मैं जा रहा हूं अपने दोस्तों के साथ डियर सर की टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब करने, जो उनकी वेबसाइट पे न्यूली लॉन्च हुई है। चल अच्छा जा। मम्मी सही करती है, देखो तो सही, ये डियर सर क्या है? कोटेशन मार्क्स आता हूं, फॉर्मल लेटर, इनको प्लेसिंग ऑर्डर। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल डियर सर। तो दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके सामने कंप्लेंट लेटर लेके। इससे पहले मैंने आपको लेटर टू एडिटर और प्लेसिंग ऑर्डर लेटर करवाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो उसे भी आप देख सकते हैं। लाखों बच्चे ऑलरेडी उसे देख चुके हैं। अब बात करते हैं कंप्लेंट लेटर के बारे में। एग्जाम्स के अंदर कंप्लेंट लेटर बहुत पूछा जाता है, उसको करने का तरीका बहुत आसान है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप कंप्लेंट लेटर चुटकियों में करके आओगे। बस मेरे साथ बने रहना, मेरे कहे को मान लेना, ठीक है? आइए बात करते हैं कंप्लेंट लेटर का क्या मतलब होता है, क्या है ये कंप्लेंट लेटर। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब निकलता है शिकायती पत्र। जब आप कोई शिकायत करते हो ना, उसके लिए जो लेटर लिखते हो उसको कहते हैं कंप्लेंट लेटर, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। अब कंप्लेंट लेटर हम लिखते कब कब है? अरे बहुत तरह की हमें शिकायतें करनी होती हैं। किससे शिकायत करना चाहते हो? अपने किसी दोस्त से शिकायत नहीं करनी है आपको कि भाई तूने 2 दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तूने व्हाट्सएप पर रिप्लाई क्यों नहीं किया, भाई ये बता। अच्छा तू पबजी क्यों नहीं आ रहा 2 दिन से। इस चीज की शिकायत के लिए लेटर नहीं लिखा जाता है। ये लेटर लिखा जाता है, मान लीजिए आपके इलाके में बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपके इलाके में बहुत ज्यादा आवारा जानवर घूम रहे हैं, या फिर आपने कोई सामान खरीदा था, उस सामान में कोई डिफेक्ट निकल के आ गया, उसकी शिकायत आपको करनी है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, वहां के किसी कर्मचारी ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपका ईगो हर्ट हो गया, आपने कहा मैं इसको बताता हूं, तो उसके लिए आप उसके डिपार्टमेंट को क्या लिखते हो? लेटर लिखते हो, कंप्लेंट लेटर लिखते हो। कहीं पे आपको कोई बुक्स चाहिए होती हैं, आपको लाइब्रेरी में बुक्स चाहिए थी, वो बुक्स वहां अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां पे उसके लिए कंप्लेंट लेटर डालोगे कि भाई यहां पर बुक्स क्यों नहीं है। आपने कोई सामान मंगवाया था, उसमें कोई कमी निकल गई है या कोई खराबी है, इस तरह की बातों के लिए कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है। किस किस को लिखा जाता है? किसी कंपनी के मैनेजर को लिखा जाता है, किसी डिपार्टमेंट के अफसर को लिखा जाता है, ऑफिसर को लिखा जाता है, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा जाता है, कॉलेज के डीन को लिखा जा सकता है, सेक्रेटरी को लिखा जा सकता है। तो डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है ना, उसको लिखा जाता है कंप्लेंट लेटर। डिपेंड करता है कि क्या शिकायत है आपकी, ठीक है? जिससे भी आपकी शिकायत है उसको आप कंप्लेंट लेटर लिख देते हो। इतना क्लियर हो गया कंप्लेंट लेटर होता क्या, क्यों लिखा जाता है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया। फॉर्मेट कैसा होना है? अरे बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ही लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब, अरे भाई जो लेटर लिख रहा है ना उसका एड्रेस आ जाएगा यहां, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? यानी कौन? यानी कौन 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 कौन? यानी हमें हमारा एड्रेस लिखना है। अपने घर का एड्रेस मत लिख के आ जाना कि अपने घर का एड्रेस लिख के आ गए, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। आपको ज्यादातर तो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन में दे दिया गया होता है, जैसे यहां पे लिखा है यू आर मनीष मनीषा ना, इसी तरह से आपको एग्जाम में दे देंगे मनीष मनीषा, और जहां के भी आप हो, जहां के भी हो आप, कहीं के भी हो, उसका एड्रेस यहां पे आ जाएगा, ठीक है? तो सेंडर्स एड्रेस यहां आपका आ गया। कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले गए हम, जल्दी से देखा एड्रेस है। अगर क्वेश्चन में एड्रेस दे रखा है, सेंडर का जो खत लिखने वाला है उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर एड्रेस नहीं दे रखा ना, अपने मन से कोई भी एड्रेस लिख देना, अपना छोड़कर, अपने घर का मत लिखना, कोई भी लिख देना, ठीक है? A/12, C/12, B/12, कोई सा भी बटा लगा देना, ठीक है? कर दोगे इतना? कर देना जी। सेंडर्स एड्रेस आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। अब एक लाइन छोड़ना, इस तरह से एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना। उसके बाद क्या डालोगे? डेट डालोगे। क्या डालोगे? डेट डालोगे। और एक बात का ख्याल रखना, ये लाइन ना ऐसे सेम होनी चाहिए, जहां से ये लेटर स्टार्ट हुआ है ना, वहीं से ये लेटर स्टार्ट होना है, ठीक है? ओके, फोकस करके देख लिया होगा आपने अच्छे से, मुझे उम्मीद है, ठीक है? तो सेंडर्स के बाद एक लाइन छोड़ी आपने इस तरह से, यहां एक लाइन छोड़ी, और फिर डेट आ गई आपकी, डेट आ गई, तारीख डाल दी आपने, तारीख डाल दी। कौन सी तारीख डालोगे? जिस दिन ये खत लिखा जा रहा है, जिस दिन ये लेटर आप लिख रहे हो, उस दिन की आप डेट डाल दोगे। एग्जाम्स के अंदर आप एग्जाम की डेट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? सेम डे की। इसके बाद फिर आपको एक और लाइन छोड़नी है, एक और आपने
में लाइन छोड़ दी कुछ इस तरह से। उसके बाद आ जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कौन है भाई? अरे रिसीवर यानी जो रिसीव कर रहा है। कौन रिसीव कर रहा है भाई? जिसको भी आप लिख रहे हो वो रिसीव कर रहा है। किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर आ गया, किसी कंपनी के स्टोर हेड को लिख रहे हो तो वो आ गया, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो वो रिसीवर जो है उसका एड्रेस डाल रहे। सर हमें तो एड्रेस पता ही नहीं है, हम क्या डालेंगे, हम तो खाली छोड़ के आ जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं करना, ध्यान से सुन लो। अगर रिसीवर का एड्रेस आपके एग्जाम में नहीं भी दिया गया ना, कोई सा भी रैंडमली आप एड्रेस लिख सकते हो। क्लियर है? लिख दिया? लिख दिया। अपने मन से यहां रिसीवर का एड्रेस लिख देना, उल्टा सीधा कुछ मत लिखना, उल्टा सीधा कुछ मत लिखना। कोई भी सैंपल पेपर में एड्रेस याद आ जाए वो देख लेना, ठीक है? तो रिसीवर एड्रेस के बाद फिर एक और आप लाइन छोड़ोगे। उसके बाद क्या हो गया? सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया। अब आप यहां लिखोगे सब्जेक्ट। भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, वो दिक्कत यहां लिखनी है। सब्जेक्ट लिखना है, विषय के ये लेटर किस चीज के लिए है वो आपको कहां से मिलेगा? सब्जेक्ट आपको मिलेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट हो ना, जो मेन प्रॉब्लम हो, गंदगी की प्रॉब्लम है तो गंदगी की प्रॉब्लम डाल देना कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कि भाई जो हमारे सैनिटेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। बुक्स आपको रिसीव नहीं हुई है उसका प्रॉब्लम है, उसमें डिफेक्टेड आपकी कोई मशीनरी आ गई है वो डाल देना। मेरी बीवी मुझे मारती, नहीं वो नहीं आएगा, याद रखना कोई ऐसी बातें नहीं आएंगी। सब्जेक्ट में क्या होगा? जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, जो आपने जिससे भी सामान लिया, कंप्लेंट जिसको लिख रहे हो जिस बारे में, वो यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा। कितने वर्ड्स का होना चाहिए? लंबा चौड़ा लिखोगे नहीं, अरे भाई 2 से 3 वर्ड में लिखना बस। यहां पे हमें महाभारत नहीं लिखनी है, बिल्कुल महाभारत नहीं लिखनी है। यहां पे सिर्फ 2 से 3 वर्ड में अपना सब्जेक्ट लिख देना, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसे यहां लेटर का भी सब्जेक्ट है भाई, किस चीज के ऊपर लेटर है, बस दैट्स इट। 2 से 3 वर्ड कहां से मिल जाएंगे आपको? अभी आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। सर बता रहे हो करवाओ, तो करवाऊंगा ना, अभी ये आपको सॉल्व करवा दूंगा, पता चल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है? तो यहां से सब्जेक्ट हो गया, फिर एक और लाइन छोड़ना और फिर आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? ये नया वर्ड मैंने तो नहीं सुना कभी। सैल्यूटेशन का मतलब अरे सर या मैडम, यही आएगा। क्या आ जाएगा? सर या मैडम आ जाएगा, डियर सर या मैडम। कुछ लोग, कुछ बच्चे ये मुझसे कह रहे थे कि सर डियर सर ना फॉर्मल नहीं है। दोस्तों आज की डेट में डियर सर फॉर्मल है, डियर सर फॉर्मल है, क्योंकि अगर आप मेल भी लिखते हो ना तो उसमें भी डियर सर का यूज किया जाता है। आप अपने मेल बॉक्स चेक करके देख सकते हो, डियर सर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थोड़ा अपग्रेड हो चुका है आज का समाज। अब हम पुराने 50 साल पहले के टीचर नहीं है, अब हम बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, आप भी बड़े हो गए, ठीक है? तो यह सैल्यूटेशन आ जाएगा, यानी सर या मैडम। अगर इतना काम कर दिया ना फ्री का, 1 नंबर लूट लिया। क्या करा? 1 नंबर यहीं पर लूट लिया। हाँ लूट मार हो गई भाई, 1 नंबर मिल गया आपको। इतना करना कुछ नहीं, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जिसको भी जो भी लिखने वाला है लेटर उसका एड्रेस आ गया, लाइन छोड़ी, आज की डेट लिखी जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है, उसके बाद लाइन छोड़ी, रिसीवर्स एड्रेस आ गया। रिसीवर एड्रेस में कौन? भाई जिसको लेटर पहुंचेगा उसका एड्रेस आ गया। फिर एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखा भाई किस चीज के ऊपर है, एक लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन आ गया, सर मैडम। हो गया, समझ आ गया? समझ आ गया क्या? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमें 1 नंबर यहीं पर मिल गया, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। जितना बड़ा लग रहा कुछ भी नहीं, लिखने बैठो मुश्किल से 10 सेकंड में लिख दोगे, 10 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं, शायद 5 सेकंड में कर दोगे, ठीक है? इतना कर दिया, इतना भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। चेक लगा दो, फॉर्मेट हमारा पूरा पक्का हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमारे कंटेंट पे। अब हमें यहां से स्टार्ट करना है हमारा लेटर। अब स्टार्ट कैसे करना है उसको देख लेते हैं। यहां से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी, एक लाइन छोड़ेंगे हम इस तरह से, यहां से एक लाइन छोड़ेंगे और यहां से हमने हमारा लेटर लिखना शुरू करा। हमारे 3 पैराग्राफ होंगे। मेनली कितने पैराग्राफ में लेटर लिखना है हमें? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले पैराग्राफ को बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का मतलब ही क्या होता है? अरे कोई मतलब नहीं होता सर इसका मतलब है भाई हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हम हमारी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है, हम क्यों आए हैं। तो पहले पैराग्राफ में हमें यही लाइन लिखनी है कि भाई हमारी प्रॉब्लम है क्या। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है? भाई मेन रीजंस की भाई और क्या बातें हैं उसको बढ़ा चढ़ा देना, वो चीज करनी है। अब आता हमारा तीसरा पैराग्राफ। तीसरे पैराग्राफ में बोलेंगे भाई हमारी समस्या का आप समाधान करा दो। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी समस्या को समझोगे, जल्दी से कोई एक्शन लोगे, हमारी जो मशीन खराब थी उसे रिप्लेस करा दोगे ताकि हमारी बीवी हमें ना मारे, है ना? मतलब इस तरह की बात है, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड वाले पैराग्राफ में कि भाई हमारा कोई सोल्यूशन जो भी होगा उम्मीद करते हैं, ये वाली बात आ जाएंगी कि जल्दी से आप सोल्यूशन करा दोगे। इस तरह से 3 पैराग्राफ अगर आपने ठीक ठाक से लिख दिए तो आपका कंटेंट यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद आप वही लिखोगे, थैंकिंग यू, आप थैंक्स बोल दोगे उसको, योर्स ट्रूली या फेथफुली, योर्स ट्रूली या फेथफुली। इसी तरह से लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे लिखते हुए चले जाओगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। क्लियर हो गया कि नहीं? ये सारा हमारा एक ही लाइन में चलेगा। ये तो यार स्पेस कम था, मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपको इतना सा काम कर दिया आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब मेन समस्या, सर प्रॉब्लम ये
हमें ये लिखना नहीं आता, हमें नहीं आती इन इंग्लिश के हम ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख दें और हम ये 3-3 पैराग्राफ लिखवा रहे हो हमसे। अरे मैं बता रहा हूं ना कैसे कॉमन लाइन लिखोगे। आओ आप सीखते हैं कॉमन लाइंस को। नन्नो अब सुन लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक बात तो ये कि पहले मैंने आपको सब कुछ क्लियर करके लिख दिया है। कहीं आप मुझसे बोलोगे सर पहले समझ नहीं आ रहा था, गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया से आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, मजा आ गया? ठीक है, पूरा फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। इस फॉर्मेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। बात ये थी कि मैंने ही आपको बताया था कि सीबीएसई का जो करिकुलम था उसमें एक छोटा सा चेंज था फॉर्मेट में। चेंज क्या था? चेंज ये था कि जो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है ना, वो सब्जेक्ट नीचे था, सैल्यूटेशन ऊपर था। ऐसा सीबीएसई का फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन कुछ बोर्ड्स ने इसको अप्लाई नहीं किया है और ज्यादातर बोर्ड्स के अंदर तो यही है जो मैंने अभी आपके सामने यहां लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है उनसे कंसल्ट कर लेना, जो वो बोले वो कर लेना, बस इतनी सी बात है, गलत होगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? पहला कंफ्यूजन यहीं पर खत्म होता है। अब ये सब कुछ मैंने आपके सामने फॉर्मेट तो लिख दिया। अब वही बात कि सर मेरे को तो लिखना ही नहीं आता, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ये सब ये कैसे लिखे? कॉमन लाइन सुनो, अब बताता हूं ट्रिक किसी को भी लेटर को लिखने की। कंप्लेंट लेटर की जब बात होगी तो उसमें मेनली क्या क्या होगा मैं पहले बता चुका हूं। या तो अथॉरिटी को लिखोगे, किसी अथॉरिटी को लिखोगे। अथॉरिटी का मतलब भाई एमसीडी में लिखोगे, बिजली दफ्तर में लिख दोगे, किसी भी पानी के दफ्तर में लिख दोगे, इस तरह के डिपार्टमेंट में लिखोगे, प्रिंसिपल को लिखोगे, कॉलेज को लिखोगे, या तो ये वाले खत होंगे कंप्लेंट लेटर में। या फिर कौन से होंगे भैया, कोई प्रोडक्ट लिया था वो खराब निकल गया, उसके लिए किसी दुकान वाले को लिखोगे, मैनेजर को लिखोगे, कंपनी के मालिक को लिखोगे, है ना, ऐसे कुछ करोगे ना। तो उसको दिमाग में रखते हुए यहां पे मैंने कुछ कॉमन लाइंस निकाली हैं आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ। आइए देखते क्या कॉमन लाइंस है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो भी लेटर की शुरुआत करोगे बिल्कुल ऐसे करोगे। कैसे करोगे? आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, ये मैं लिख देता हूं या इंट्रो के लिए, क्या इंट्रो के लिए, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो ना। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, या फिर ड्रॉ योर अटेंशन टू या टूवर्ड्स, ठीक है, कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस समस्या के ऊपर। ये कब लिखोगे? ये तब लिखोगे ना भैया गंदगी की प्रॉब्लम है, आवारा जानवरों की प्रॉब्लम है, पबजी की प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, ठीक है, तो प्रॉब्लम को दिमाग में ध्यान दिलाते हुए कि भाई देखो यहां इस हाल में पढ़े हम, अथॉरिटी को लिखते हुए इन लाइंस का आप इस्तेमाल करोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। ठीक है, आइए और क्या हो सकता है? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ये कौन सी लाइन होगी? मेनली ये वाली लाइन आप इस्तेमाल तब करते हो जब लाइब्रेरी में बुक्स खत्म हो गई हैं, वो जो मैं बुक्स चाहता था वो नहीं मिली मुझे, या फिर यहां पे किसी चीज की कमी थी, कमी को दिखाने के लिए अथॉरिटी के साथ ये वाली लाइन नहीं इस्तेमाल होती। अथॉरिटी के लिए ऊपर वाली ही करना। अदरवाइज किसी और जगह में आप इस तरह से लिख रहे हो, किसी और जगह डिपार्टमेंट वगैरह में लिख रहे हो, तो यहां पे दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, क्या भाई ये लेटर इसलिए लिख रहा हूं कि आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपको एक नोटिस दिलाना चाहता हूं इस चीज की तरफ। ठीक है, क्लियर हो गया? जी क्लियर हो गया। आगे आ जाते हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब जहां पे प्रोडक्ट की बात आ गई, क्या आपने कोई चीज खरीदी थी, खराब निकल गई, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, वो बकवास थी, जो भी था प्रॉब्लम, उसकी शुरुआत ऐसे नहीं करोगे, उसकी शुरुआत ऐसे करोगे। ये कब करोगे? ये करोगे प्रोडक्ट के केस में। किसमें? प्रोडक्ट के केस में। यहां अथॉरिटी वगैरह की बात थी या प्रोडक्ट की बात है, उसकी स्टार्टिंग ही यहां से होगी। कैसे? आई बॉट अ, मैंने खरीदा था, बात खत्म। क्या खरीदा था? अब लिख दो ना, ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम लिखो। भाई टाइटन की घड़ी खरीदी थी मैंने, वेस्पा का स्कूटर खरीदा था मैंने क्या आईफोन 11 खरीद लिया था मैंने, और भाई वो सब लिखो, यहां पे ब्रांड आ जाएगा। भाई मैंने सेल फोन खरीदा था, मॉडल कौन सा था? आईफोन 10s था मेरा, उसके बाद वर्थ रुपीस कितने का था? मैंने 90,000 रुपए का खरीदा था। इस तरह से फ्रॉम योर स्टोर। इतना क्लियर हो गया? पहले ही जानकारी देनी, इंफॉर्मेशन देनी है आपको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि भाई मैंने सामान खरीदा था। और वो जो मशीन खरीदी थी ना, वो जो पिट रहे थे, हाँ उनकी बात, वो लिख देंगे भाई मैंने मशीन खरीदी थी, वो यहाँ पे मशीन का पूरा ब्यौरा दे देंगे, मॉडल नंबर वगैरह अपनी तरफ से डाल देना अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। ठीक है, सेकंड है आपका मेन बॉडी। इसमें आपको जो भी आपकी समस्या है ना सब लिख डालना। चाहे कोई प्रोडक्ट खराब है तो उसमें क्या क्या खराबी आ गई, क्या क्या दिक्कत है वो सब लिख देना। एरिया खराब है तो एरिया में क्या प्रॉब्लम वो लिख देना। जो भी आपकी कंप्लेंट है उससे जितना भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो सब इसमें लिख देना। क्वेश्चन में इसके बारे में लिखा हुआ होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे हिंट लेके अपनी ताकत लगा के झोंक देना। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पैराग्राफ है हमारा कंक्लूजन का, उसके लिए मैंने कॉमन लाइंस आपके लिए रखी हुई है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। ये रही हमारी कंक्लूजन वाली लाइंस। क्या है? काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। थर्ड पैराग्राफ में जब सारी समस्याएं आपने लिख दी, इंट्रोडक्शन भी दे दिया, उसके बाद आप कहना कि भाई आप इस मैटर को देखो और जो भी आपको लगता है सही है, नीडफुल है, वो कर दो। या फिर ऐसे लिख सकते हो, टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। क्या? काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इमीडिएटली। के जल्दी से इसमें जो भी आपको स्टेप्स लगते हैं ना लेने के चाहिए वो ले लो, जो भी आपको आसान लगे वो आप लिख लेना। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी समस्या, जो गंदगी वगैरह हो गई या फिर बिजली के रेट बढ़ गए, कुछ इस तरह की बातें हैं, इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड है
भैया वॉशिंग मशीन खराब हो गई, बीवी से पिटना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है, उसमें क्या करोगे, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट, और अपना नंबर दे देना 9718 फला 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 एंड रिवर्ट मी एज सुन एज पॉसिबल, कि भैया जल्दी से मेरे को कॉन्टेक्ट कर लो और मेरे को रिवर्ट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इस तरह से आप कॉमन लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई देखो तो कितने सारे वर्ड्स आपके यही मैंने बनवा दिए हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इनसैनिटरी कंडीशंस इन द कॉलोनी द रेजिडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ब्रिंगिंग द प्रॉब्लम टू हिज नोटिस एंड यूजिंग एंड अर्जिंग हिम टू टेक अर्जेंट एक्शन इन द मैटर। यू आर मनीष मनीषा। भैया गंदगी बहुत सारी है एरिया के अंदर, आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है, ये सब बताते हुए, ठीक है। करें, आइए फॉर्मेट आपके सामने, जल्दी से इसको भर दो, भरना है और कुछ नहीं करना। सेंडर्स का एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कुछ भी लिख लो, A/57 शास्त्री पार्क दिल्ली, लिख दिया। डेट डालनी, डेट कौन सी, एक लाइन छोड़ी, डेट कौन सी, जल्दी से बताओ। डेट आज की डाल देंगे 5, आज के जैन है ना, जनवरी 2020 हो गया। एक लाइन फिर से छोड़ी, रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया, अपनी तरफ से बना डालो, क्या बी ब्लॉक यमुना विहार दिल्ली, लिख दिया, ठीक है। जल्दी से एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, भैया गंदगी बहुत हो रही है, देखो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है इनसैनिटरी कंडीशन इन द कॉलोनी, ये लिख देंगे क्या, इनसैनिटरी कंडीशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बस आपको समझाना चाहता हूं। मैं यहां अगर आपको 10 भी करा दूं कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर आपको करना सिखा दूं वो फायदे वाली चीज है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे, डियर सर मैडम, जो भी आप लिखना चाहो ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया, इतना करा, एक नंबर मिल गया, मुबारक हो, क्लैपिंग्स। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन कैसे करोगे, जल्दी से देखो। अथॉरिटी को लिखना है, एमसीडी क्या है, एक संस्था ही तो है, अथॉरिटी तो है। लिखते हैं आई वुड लाइक टू, ये वाली लाइन मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं, पूरी लिखूंगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, और क्या, फिर यहां से पकड़ लूंगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा मेरा यहीं पर, क्या, टू, उसके बाद सब्जेक्ट को डायरेक्ट लिख देना यहां पर उठा के, टू इनसैनिटरी कंडीशंस, क्या आ जाएगा, इनसैनिटरी कंडीशंस इन द कॉलोनी, इन आर कॉलोनी या इन द कॉलोनी, दोनों ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन भी कर दिया, देख रहे हो मजाक चल रहा है, बिल्कुल मजाक हो रहा है, आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। आओ जल्दी से इसको कंप्लीट कर दे। इन आर कॉलोनी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, ड्यू टू विच इसकी वजह से इसको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस, जिसकी वजह से लोग मल्टीपल डिजीज का शिकार हो रहे हैं, ये हो गया। अब आ जाओ मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में क्या लिखोगे, भैया गंदगी होती है तो क्या होता है, बताओ ना गंदगी कैसी, कितनी गंदगी है तुम्हारे एरिया में, बताओ कि भाई यहाँ पर क्या है, कि भाई हीप्स ऑफ गार्बेजेस है, यहाँ पर क्या है, हीप्स ऑफ गार्बेजेस है स्ट्रीट्स में, सो देयर आर हीप्स ऑफ गार्बेजेस लाई इन द स्ट्रीट, इस तरह से कर दोगे। और क्या हो सकता है भाई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, जिसकी वजह से बड़ी बदबू आती है, देयर इज लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन आर एरिया, इस तरह से कर दो। ड्यू टू विच वी हैव टू फेस फाउल स्मेल, हमें क्या, कौन सी बदबूदार स्मेल को हमें सूंघना पड़ता है। इस तरह की जो भी गंदगी सारी बता दो और कह दो कि इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, एरिया क्या हो गया, हमारा प्रॉन डिजीज प्रॉन एरिया हमारा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जल्दी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, मल्टीपल डिजीज का इस वजह से शिकार हो रहे हैं, यहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं। बरसात के मौसम में गड्ढे में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मस्कीटोज आपके बहुत ज्यादा पनप जाते हैं, ये लिख सकते हो ड्यूरिंग रेनी सीजन। इस तरह से करके बस बढ़ाना ही तो है, कुछ भी नहीं करना। ये करके, ये आपकी मेहनत थी जो मैंने आपको हिंट दी है, मेन बॉडी के। कंक्लूजन में आ जाओ, कंक्लूजन में क्या था भाई, काइंडली लुक इनटू द मैटर, या यू आर रिक्वेस्टेड काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, इस तरह से ओके, खत्म। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, पूरा लेटर खत्म, 5 नंबर मिल गए, बात खत्म। और एक और बात, ये जो मैंने आपको डिटेल्स है थोड़ी कम दी है जानबूझ के, एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी डिटेल्स मिलेगी, उसमें से आपको हिंट मिल जाएगी। मान लो वॉशिंग मशीन का होता, उसमें क्या करते, वॉशिंग मशीन में भी कुछ नहीं करना था। वॉशिंग मशीन में क्या, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू बोलते, बिल्कुल भी नहीं। वॉशिंग मशीन अगर आपकी खराब हो गई होती है, आपने नहीं खरीदी थी, खराब आपकी वॉशिंग मशीन आई, आप बीवी से पिट रहे हो जिसके चक्कर में, उसको कैसे लिखते, जल्दी बताओ, जल्दी। इसकी तो शुरुआत ऐसी होगी ना, आई बॉट, शुरुआत ही ऐसी होगी, पूरा फॉर्मेट तो सेम रहेगा, ये एड्रेस वगैरह डाल दोगे ना। आ जाओ यहाँ पे क्या करोगे, आई बॉट अ वॉशिंग मशीन का आपको कलर बताना, आपको तो अच्छे से याद हो गया होगा ना, उसको तो याद हो गया होगा, इतना पिटा बेचारा। आई बॉट अ ब्रांड बता देना, भैया किस चीज की वॉशिंग मशीन है, मॉडल बता देना, वर्थ बता देना, कितनी खरीदी थी, 70,000 रुपए खरीदी थी, ऐसा बता देना। फ्रॉम योर स्टोर, ये यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। अब बताओ वॉशिंग मशीन से दिक्कत क्या है, भैया कपड़ों की जगह मुझे मेरी बीवी धो रही है, इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है आपकी वजह से, सारी बातें लिख डालना। और लास्ट में क्या करना, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर डाल देना एंड रिक्वेस्ट मी एज सून एज पॉसिबल। खत्म। कंप्लेंट लेटर अब कोई भी आ जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से करके आओगे। होमवर्क दे देता हूं एक आपके लिए, कंप्लेंट लेटर, इसका मुझे जवाब आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, मुझसे पर्सनल में कुछ पूछना है तो डियर सर काशिफ के आईडी से आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हमारे डियर सर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताना, शेयर करना अपने साथियों के साथ और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।